गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह SIC में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं के प्रत्येक वर्ग के लिए गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सारे टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं और गद्य और पद्य भाग से भी एक एक अध्याय आपने अध्ययन किया है। व्याकरण से भी आरंभ नहीं किया गया है, इसलिए आज व्याकरण का ही आपको अध्ययन कराया जाएगा। व्याकरण टॉपिक में है संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। तो इसमें कुछ संस्कृत व्याकरण से हैं, जैसे संधि, समास इत्यादि, और उसमें कुछ हिंदी के व्याकरण के हैं, इसमें रस, छंद, अलंकार हैं। तो ऐसे कुछ विशेष प्रकरण आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी एक एक से हम शुरू करते हैं आज रस से। तो आइए अध्ययन करते हैं रस क्या है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक हिंदी कला वर्ग, कॉमर्स, मैथ सारे सेक्शन के लिए होगा ये। तो यह है कि रस जो कहा गया है, रस क्या है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार रस को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन कुछ दो ही ऐसे हैं जिनको विशेष है, उनका नाम यहाँ दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोगों ने रस को परिभाषित किया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कहा है आचार्य विश्वनाथ जी ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम मैंने इसका अभिप्राय यह हुआ कि ऐसा वाक्य जो रसात्मक हो, जो रस युक्त वाक्य हो, जिस वाक्य में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, उसमें कोई वो काव्य हो ही नहीं सकता। इनका मानना है कि रस युक्त पंक्ति, रस युक्त वाक्य ही वो काव्य बन सकता है। इनका ऐसा मानना है आचार्य विश्वनाथ जी का। अब रसात्मकम वाक्यम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम माने वाक्य जो है रसात्मक वाक्य ही काव्य है। इसके बाद रस क्या है, इसको अपने आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही माने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अर्थात व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहते हैं। व्यभिचारी या संचारी भाव बात एक ही है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने माना है। इसमें अब ये क्या है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ये आइए इसका अध्ययन हम अलग से करते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव जो पाठक या श्रोता के मनोमस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान होता है, हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान है, वो अस्थाई भाव, उसी को अस्थाई भाव कहते हैं। और जैसा कि साहित्याचार्यों ने इसकी संख्या मूल रूप से 9 मानी है, बाद में चल करके 2 और जुड़ गए। एक वात्सल्य, इसका जो कहलाया जो अस्थाई भाव, अगर बच्चे के प्रति प्रेम है तो वह वात्सल्य स्नेह है, वात्सल्य रस हो गया। और ईश्वर विषयक प्रेम है तो वही जो है भक्ति रस हो गया। तो इस प्रकार से 11 रसों का विवरण दिया गया है हिंदी साहित्य में, लेकिन मूल रूप से 9 ही है। और यह एक अलग से जुड़ा है जो वात्सल्य। तो वात्सल्य यदि संतान विषयक हो तो वात्सल्य स्नेह, और ईश्वर विषयक हो तो भक्ति रस, और संतान विषयक हो तो वात्सल्य रस। तो ये 11 है इनकी कुल संख्या, लेकिन मूल रूप से इनके भावों की संख्या जो है 10 से। क्या अस्थाई भाव? रति माने प्रेम, कहाँ जहाँ श्रृंगारिक वर्णन किया, ये प्रेम श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। तो इसका एक एक का अलग अलग जब रस का अध्ययन करेंगे तो उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य, ये क्या है? ये सब अस्थाई भाव है जो हमारे हृदय में सुषुप्तावस्था में विद्यमान होता है। मूलतः रस जो है आनंद को ही रस कहा गया है। जहां आनंद का भाव आ जाए, आनंद महसूस हो, वहां समझना कहीं कोई न कोई रस है। अब किसी वाह आकृति, वेशभूषा, किसी चेष्टाओं को देख करके भी आनंदित हो लेते हैं, हंस देते हैं। तो वहां क्या होता है? बाहरी वेशभूषा
आकृति आकार प्रकार को देख करके हमारे मन में एक उल्लास उत्फुल्लता जो आती है और जो आनंद की अबाध गति से जो तरंगें उठती हैं, वो कोई न कोई रस है, तो वह रस है हास्य रस। तो इस तरह से अभी हम एक एक रसों का अध्ययन करेंगे। एक एक ऐसे पूरा बताने से बेहतर होगा कि एक एक रस का अध्ययन करेंगे। तो पहले आप ये जाने कि अस्थाई भाव क्या है। हमने आपको बताया कि आपके हृदय में विराजमान पहले से ही सुषुप्तावस्था में वो विद्यमान होता है अस्थाई भाव, और अनुकूल परिस्थितियां पाती हैं तो वो जागृत होता है और अपने रस रूप में परिणित हो जाता है। ये हो गया अस्थाई भाव। विभाव, विभाव क्या है? विभाव जो अस्थाई भाव होता है, उन अस्थाई भावों को जागृत करने वाला जो भाव होता है वो विभाव कहलाता है। अब ये विभाव भी दो तरह के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन, किसी जिसके सहायता से वह भाव जागृत होता है, आलंबन विभाव, और जिसकी वजह से और उसमें उत्प्रेरणा आती है वो होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी दो भेद किए गए हैं, आश्रय और विषय। अब एक एक का आप अध्ययन, आप डिटेल्स अलग अलग करेंगे। ये हो गया अस्थाई भाव, विभाव। अनुभव, अनुभव क्या होता है? अनुभव माने, अनुभव का अभिप्राय ये समझना कि अनुभव, अनुभव में क्या होता है कि हम किसी चीज को अनुभव करते हैं, जैसे किसी के प्रति प्रेम होना या किसी क्रोध आना, घृणा होना, ये क्या होता है कि अनुभव है। तो ये इसकी चार तरह का ये बांटा गया है, कायिक अनुभव, अनुभव, मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव, सात्विक अनुभव। अब कायिक अनुभव क्या है कि शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं, आंख से, मुंह से, हाथ से, पैर से, शरीर की यही तो अंग है, तो इन अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वो कायिक, कायिक होता है शरीर होता है, ये कायिक, काया माने शरीर होता है, तो कायिक अनुभव माने शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती हैं वो कायिक अनुभव होता है। मानसिक अनुभव, ये मानसिक चेष्टाओं द्वारा जो प्रस्तुत की, जो मानसिक चेष्टाओं द्वारा होती हैं वो होता है मानसिक अनुभव। आहार्य अनुभव, वाह आकृति वेशभूषा द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो होता है आहार्य अनुभव। और सात्विक अनुभव, शरीर के सहज अंग विकारों द्वारा जो प्रकट किया जाता है वो होता है सात्विक अनुभव। इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो ये संचारी भाव शरीर में बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह से आते जाते, जैसे पानी का बुलबुला होता है तुरंत टूट जाता है, उड़ जाता है, उसी तरह से ये हमारे मनोविकारों के अंदर अन्य प्रकार के आते जाते रहते हैं। वैसे साहित्याचार्यों ने इसकी संख्या 33 स्वीकार किया है, साहित्याचार्यों ने 33 माना है, जिसमें जड़ता, निर्वेद, चपलता तमाम है। जो 33 संख्या स्वीकार की गई, इसके अभी तो ये साहित्याचार्यों ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन ऐसे ये पानी के बुलबुले की तरह से रहते हैं, आते जाते रहते, आते जाते रहते हैं, हमारे मन में अस्थायी नहीं होते हैं, ये विचार आते और जाते रहते हैं। तो ये कहा गया, आपको बताया गया कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भावों की जब संयोग होता है तब जाकर के वो रस यानी आनंद आता है। रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। तो जहां आनंद आए समझा कि कोई न कोई रस है। जैसे हास्य, वो जो है हास्य रस भी हमने आपको बताया ही। तो अभी एक एक रसों का आप अध्ययन करेंगे। तो वो रस जो होगा अगले पहले अध्याय जो है क्या है, इसमें रस में पहला है कि रति। रति है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य, इन सभी से एक एक जो रस बने हैं उन रसों का हम अध्ययन, जिसमें रस का विवरण दिया कि रस क्या है। रस के बारे में आपने अध्ययन किया। तो रस क्या है? विभाव, अनुभव, संचारी भाव, संयोगाद रस निष्पत्ति, ऐसा हमने आपको भरत में आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में जो व्याख्या उन्होंने दिया है उसके बारे में हमने संक्षिप्त में प्रकाश दिया। और विभाव, अनुभव, संचारी भाव क्या है इसके बारे में आपको अध्ययन कराया गया। अब क्रमशः हमने आपको ये बताया था कि एक एक का, जैसे जो अस्थाई भाव का वर्णन हमने किया कि वह अस्थाई भाव कोई न कोई एक रस का भाव है, तो उसका विस्तृत अध्ययन हम एक एक रस का अध्ययन करेंगे तो करेंगे।
तो आइए, अभी पहला रस है, रसों का रस रस राज कहा गया है श्रृंगार रस को, तो श्रृंगार रस का अध्ययन करते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अब श्रृंगार रस में है क्या, रति नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से जब वो रस दशा को प्राप्त होते हैं तो श्रृंगार रस होता है। अब यहाँ क्या है कि दो प्रकार के रस हैं श्रृंगार में भी, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के मिलन का समय हो, संयोग की स्थिति हो, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। राम के रूप निहारत सीता, कंगन के नग की परछाई, यात सब सुधि भूल गयु, कर टेक रही पलटारत नहीं। संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण एक और भी हमने लिखा है यहाँ पे आपका, कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में यति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये उस समय का प्रकरण है जब श्रद्धा जो है पहुंचती हैं हिमालय के सुरम्य प्रदेशों को देखते हुए, सुंदर कमनीय स्थलों को देखते हुए उधर घूमते हुए जाती हैं, भ्रमण करते हुए। तो मनु से मुलाकात होती है और मनु उनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, क्योंकि मनु का जीवन बिल्कुल बहुत ही दुखी हो चला था, समस्त देव जाति का नाश हो गया था और ये बैठे अकेले हिमालय की तलहटी में रो रहे थे। तो ऐसे समय में या इनके जीवन में श्रद्धा का आगमन बसंत के आगमन के समान लगा। इन्होंने कहा कि कौन हो तुम बसंत के दूत। बसंत के दूत, इनकी वाणी इतनी मधुर लगी कि बसंत दूत कोयल को माना जाता है, तो इनकी वाणी में इतनी कमनीयता, इतनी सौम्यता इनको दिखाई दिया। ऐसा महसूस हुआ कि इनकी वाणी को कोकिल से इन्होंने उपमा दिया कि कौन हो तुम बसंत के दूत, बृहस्पति झड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इन्होंने कहा है कि मेरे जीवन रूपी पतझड़ में अत्यंत सुंदर सुकुमार तुम कौन हो, जो घन तिमिर में, जो घनघोर अंधेरा में जिस प्रकार से बिजली चमक चमक करके प्रकाशित कर देती है क्षण मात्र के लिए, उसी तरह से मेरे जीवन रूपी अंधेरे में तुम आकर मुझे इस प्रकाश से भर देने वाली आखिर तुम कौन हो। मेरे तपती हुई जिंदगी में, तपन में शीतल मंद बयार, जिस प्रकार से व्यक्ति तपा हुआ हो और ऐसे समय में ये शीतल मंद मंद हवा की झोंका जैसे आ जाए तो ऐसा एहसास जैसा होता है, ऐसे मेरे जिंदगी में तुम आने वाली कौन हो। ये प्रश्न ऐसा पूछते हैं उनसे श्रद्धा से। तो श्रद्धा से, चूंकि श्रद्धा और मनु का संयोग होता है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार कहा जाएगा। यहाँ क्या है कि ये रति अस्थाई भाव है, संयोग श्रृंगार में अस्थाई भाव रति। आलम्बन विभाव, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पहले बताया है कि आलम्बन विभाव क्या है, उद्दीपन विभाव क्या है। यहाँ आलम्बन विभाव श्रद्धा है, मनु आश्रय है, उद्दीपन विभाव एकांत प्रदेश, श्रद्धा की कमनीयता, कोकिल कंठ, रम्य परिधान, और आश्रय है मनु के हर्ष, चपलता, आशा इत्यादि। ये क्या है, ये आशा, ये चपलता, ये संचारी भाव। क्योंकि आपको ये बताया कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगादर नस्य विपत्ति, तो इनमें ये सब है। कौन क्या है ये आपको अभ्यय में हमने बताया कि श्रद्धा क्या है, मनु क्या है, इनके बीच जो विभाव अनुभव क्या है, विभाव क्या है, उद्दीपन क्या है, आश्रय क्या है, विषय क्या है, इसका ये सब सारा इसमें है। तो यही है कि इसीलिए हमने आपको इसके पूर्वोक्त वीडियो में हमने आपको ये बताया पहले कि रस कैसे बनते हैं, रस क्या है और कैसे कैसे उनमें क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, क्या अनुभव क्या है, विभाव क्या है, आलंबन क्या है, विभाव क्या है, आदि तमाम तरह की बातें आपको इसके बारे में इसलिए बताया गया। हाँ, इसके ये तो हो गया संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में क्या है, वियोग श्रृंगार में चूंकि यह नायक और नायिका के संयोग काल के दरमियान जो स्थितियां होती हैं, जो संयोग के समय उसका वर्णन होता है। रति इसमें भी है, रति अस्थाई भाव इसमें वियोग में है, संयोग में, वो तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, तो इसमें वियोग श्रृंगार में भी वही है। लेकिन जब ये संयोग का के दरमियान हो तो संयोग श्रृंगार, और वियोग हो तो वियोग श्रृंगार। ये इसमें भी जैसे
राधिका का उदाहरण, अति मलिन वृषभानु कुमारी, हर श्रम जल भिज्यो उर अंचल तिहि लालच न धुआवती सारी। ये क्या है? वियोग श्रृंगार है। इसका एक उदाहरण और भी यहाँ पे दिखा गया है कि मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके न आए मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसमें क्या है कि राधिका का इन्होंने पवन दूतिका, अभी आप अगले पद्य में आप पढ़ेंगे पवन दूतिका क्या है। तो पवन दूतिका में है क्या कि ये राधिका जी ने अपने वायु को ही दूत बना करके भेजा है, और दूत बना करके भेजती हैं तो क्या कहती है, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले। भगवान श्री कृष्ण के लिए इन्होंने कहा है कि मेरे प्यारे माने मेरे प्रिय, मेरे प्यारे नव जल, नए बादल के समान, नए बादल कंज से नेत्र वाले और कमल के समान आंखों वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से जाकर ये कहना कि जाके न आए मधुबन से और न भेजा संदेशा। कि वो जब मधुबन गए तो न तो गए और न ही वहां से किसी प्रकार, न तो वहां से आए और न ही वहां से किसी प्रकार का संदेशा भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही, मैं उनके वियोग में रो रो करके, विरह में, उनकी व्यथा में, उनसे बिछुड़न में, उनके वियोग में मैं बिल्कुल पागल हुई जा रही हूँ, बावली हुई जा रही हूँ, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अय पवन, तुम जाकर के मेरे श्याम अर्थात मेरे कृष्ण को मेरे संपूर्ण दुख की कथा को तू जाकर के बता देना, तू सुना देना। इस प्रकार की बात राधिका जी ने कहा है पवन से, यानी वायु से। वायु को एक दूत बना करके भेजती हैं। तो इसके बारे में इस तरह से, चूंकि भगवान श्री कृष्ण से अलग है, बिछुड़न की स्थिति है, वियोग की स्थिति है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार होगा। इसमें अस्थाई भाव, रति इसमें भी अस्थाई भाव है। राधा आश्रय है और श्री कृष्ण इसका आलंबन है, क्योंकि आलंबन उन्हीं की सहायता से तो ये है। अगर कृष्ण नहीं होते तो वियोग कैसे होता? वियोग होता ही नहीं। तो कृष्ण के सहायता, क्योंकि उनके सहारे ही वियोग है, तो इसलिए आलंबन जो कृष्ण हुए। और शीतल मंद समीर, वायु का जो है वो उद्दीप्त करती है, उन भावनाओं को प्रेरित करती हैं, इसलिए उद्दीपन भाव हो गए। स्मृति, रुदन, चपलता आदि, ये सब क्या है? स्मृति, रोना, रुदन, चंचलता, जो चपलता है, ये सब व्यभिचारी भाव है, जो हमने आपको पूर्व वीडियो में बताया कि व्यभिचारी भाव हमेशा आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये जब संयुक्त आपस मिलते हैं तो रस दशा को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर चूंकि भगवान श्री कृष्ण से अलग बिछुड़न की स्थिति है, इसलिए वियोग श्रृंगार है। बाकी ये श्रृंगार रस की पुष्टि करते हैं। और अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे दूसरे रस के बारे में। श्रृंगार के बाद वीर रस या करुण रस, जो भी आपके पाठ्यक्रम में है, उसका आप अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।